का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी लेजर है। ओखे एवज में हम अनिल सिंह का 4,13,000 रुपया बतौर कैश दारा चाय वाले की दुकान में रामचरण सोनी के सामने दिहन और एक बदले में अनिल सिंह हमसे 3 चेक 1 स्टाम्प लिए रहे, जोने में से 2 चेक 1 स्टाम्प लगभग 20 दिन बाद 25 दिन बाद विद्या मेडिकल से हमका रिसीव करवा दी और 1 चेक हमका जो मध्य प्रदेश मनी लैंडर्स एक्ट 1934 में अमेंड हुआ मध्य प्रदेश साहूकारी विधेयक 2017, उसका सीधा सीधा वायलेशन है। मैं ये समझता हूँ इस मामले में यदि पुलिस अधीक्षक महोदय सीधी के संज्ञान में यह बात लाई जाएगी और ये जाएंगे या अपनी बात कहेंगे या कहे होंगे तो निश्चित में इसमें मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में बहुत सख्त है और ऐसे ब्लैकमेलर, ऐसे चीटर, ऐसे साहूकार जो 2 लाख का 4 लाख लिया और इसका मूल चेक भी नहीं लौटाया बल्कि इसे ब्लैकमेल करने के लिए अन्य पर्सन को दे दिया, तो इसके संबंध में 384 IPC का अपराध बनता है, ब्लैकमेल का अपराध बनता है और मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक के अधीन अपराध बनता है। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम सीधी में मौजूद हैं, जहां सीधी में सूदखोरी के एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित के द्वारा ऐसा फरियाद की जाला ही जेका जान के अपना खुद हैरान हो जा। पीड़ित के द्वारा आपसी लेन देन में कुछ रकम उधार लीन गए, बदले में 2 चेक और 2 स्टाम्प दीन गए, लेकिन पीड़ित के द्वारा यह नहीं मालूम रहा पीड़ित का कि यह रकम सूदखोरी में है, मतलब ब्याज के एवज में एमा हमका रकम चुकता करे के पड़ी। पीड़ित मरते का न करते बेचारा पैसा था पूरा भरिस ब्याज सहित, लेकिन बदले में जमानत के रूप में दीन गए 2 चेक और 2 स्टाम्प में मिला आधार कार्ड, जौने में 1 चेक तो मिल गया और 1 स्टाम्प मिल गया, लेकिन 1 चेक जो है कर्ज दे वाले व्यक्ति के द्वारा यह कह दीनगा कि मिलते नहीं लगाए बाद में दे दीन जाइए, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला है तो पीड़ित के यह बात में होश उड़ जात है कि जौने व्यक्ति का चेक दीने रहन उक्त व्यक्ति वह चेक दूसरे व्यक्ति का चेक दे देते है, जौने से पीड़ित व्यक्ति के कबो लेन देन के कोनो मामला ही नहीं रहा, लेकिन वह व्यक्ति अब वह ब्लैंक चेक के दुरुपयोग कर रहा है। पीड़ित का लगातार जो है परेशान कर रहा है। न्यायालय के द्वारा पीड़ित का वह व्यक्ति जैसे कोनो लेन देन नहीं भा, वह व्यक्ति चेक के मुकदमा के न्यायालय के नोटिस भेजे है। का है पूरा मामला, पूरी खबर लेके आए हैं और में अपना का हम एक्सपर्ट वकील एडवोकेट के बयानों दे लेके प्रयास करब, जौने से यह पूरा मामला दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। वजह यह कि सूदखोरी समाज में एक अभिशाप आए। रोजाना सूदखोरी के वजह से बड़े बड़े घटनाक्रम होते, परिवार तबाह होते, जौने का देखत किन मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सरकार के द्वारा एक बड़ा एक्शन लीनगा और सूदखोरन के खिलाफ मामला दर्ज करे के जो है एक पहल शुरू कीन गए और समाज से यह अभिशाप का खत्म करे के जो है एक बड़ा संदेश देगा। लेकिन सीधी जैसा जगह में यह सूदखोरी के एक ऐसा मामला जो अपना का जाना बेहद जरूरी है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल वो हमका तिवारी अपना पंचयन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये पूरे मामला के अब कल ही खोले के। हमारे साथ वो पीड़ित व्यक्ति हैं जिनसे हम पूरी बात जानने के प्रयास करी थे कि आखिर मामला क्या है, का शुभ नाम है अपना के, पूरी बात जो है खुल के अपना बताइए। भैया हमारा नाम राजकुमार अवधिया है, हम इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमार फर्म ही RK एंटरप्राइजेस। हमारे बिजली के काम चलत है, सरकारी और प्राइवेट दोनों।
आज से लगभग 1-1.5 साल पहले हमारे एक मित्र हैं अनिल सिंह मड़ैया के ही, उनसे 2 लाख रुपया उधार लेंगे। यह कह के भैया हमका काम है, हमका पैसा दे दी, एक के बदले में जो हमका प्रॉफिट हुई हम अपना कुछ ना कुछ दे। पर संयोग से पैसा हमारा पेमेंट फंस गया, लेट होएगा। ओखे एवज में हम अनिल सिंह का 4,13,000 रुपया बतौर कैश दारा चाय वाले की दुकान में रामचरण सोनी के सामने दिहन, और एक के बदले में अनिल सिंह हमसे 3 चेक 1 स्टाम्प लिए रहे, जौने में से 2 चेक 1 स्टाम्प लगभग 20 दिन बाद 25 दिन बाद विद्या मेडिकल से हमका रिसीव करवा दी, और 1 चेक हमका नहीं दी। हमसे पूछागा कि भैया हमारा 1 चेक कहाँ है, तो कहीं अपना के चेक कर्णराज सिंह लगा दी, जबकि कर्णराज सिंह का ना हमको चेक दिए, ना हमारा उनको चेक के लेन देन रहा, ना कोनो ऐसा बात रही। हम अनिल सिंह से पूछें कि हमारे चेक कर्णराज सिंह का काहे दिए, तो अनिल सिंह के कहना यह रहा कि कर्णराज सिंह के अपना पैसा लागी थे। हम कहें भैया अपना हमका चेक दिए, हम अपना चेक दिए, उसके बदले में पैसा वापस कहें ब्याज सही। तो हम कर्णराज सिंह से काहे चेक मांगी, कर्णराज सिंह चेक मांगे हमारा कोनो अधिकार नहीं है। जौन सामान हम अपना का नहीं दिए कहीं से भैया वो अपना से कस के मांगब। तो ए मामले में कोर्ट हमका व्यक्ति नोटिस दी सी, पहले वकील साहब के थ्रू दिन कर रही, अब कोर्ट के थ्रू 138 के नोटिस आई, जब में हम अपने हमारे भैया आई के शुक्ला जी हमारे मोहल्ला के वकील आई, और हमारा वकील आई, हमारे बहुत सारे में मदद करे थे, उनके पास आए, उनसे राय लिए, उनसे मशवरा लिए। अब आगे के बाद कोर्ट में हो, ये क्या बताइए भैया, फंसे तो ये है। चलिए कुल मिला के यह बताइए कि जो अनिल सिंह के अपना जिक्र कह रहे हैं, अनिल सिंह का अपना 3 ठे चेक दिहन, ठीक, और अनिल सिंह का 1 स्टाम्प दिहन अपना, वह 2 लाख रुपये के एवज में। हाँ जी। यह बताइए 2 लाख के 4 लाख का है अपना भरन। अब भैया कहा है कि उसमें पैसे की आवश्यकता रही और समय में हम पैसा नहीं दे पाए। नहीं तो कहा ये बताइए 10% जो हाँ, ब्याज 10% के आसपास 10% ही ब्याज के एवज में मैंने पैसा उनको 4,13,000 रुपये दारा चाय वाले की दुकान में रामचरण के सामने, रामचरण सोनी जी हैं उनके सामने दिया है पैसा। चलिए मतलब सीधे तौर पर समझी कि अनिल सिंह जो है सूदखोरी के धंधा चलावत हैं, और यह धंधा जो है बेहद गंदा धंधा है, एक सरकार कौनो रूप से मान्यता नहीं दे है। और सीधे तौर पर समझी कि ये माँ अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के द्वारा सीधा आदेश है कि सूदखोरी करे वाले व्यक्ति के ऊपर सूदखोरी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाए, और सजा के माँ प्रावधान है। साथ में अपना परिचय बता दी कि यह पूरा मामला बेहद संवेदनशील तब हो जाता है कि यह बताइए जब अनिल सिंह से अपना के लेन देन परस्पर होत रहा, तब वो पहले नहीं या अपना का बताया दिन का रहा 10% ब्याज खींची रही, या फिर बाद में ये जानकारी मिली? देखिए भैया कहा है कि अब हमका पैसा 15 दिन चाहे रहा, तो अपन पैसा ऐसा लिए रहे हैं, पर जब पैसा लेट होएगा तो कहागा कि भाई हमका ब्याज चाहिए 10% के हिसाब से, तो अब 10% ब्याज देंगे। और जब चेक मांगा अनिल सिंह से हम कहा भैया चेक हम अपना का दिए, तो अपना कर्णराज से चेक काहे लगवाएं। अनिल सिंह ये बात एक्सेप्ट करीन कि हम कर्णराज सिंह का चेक लगावे का अपने खाते में दिए रहें, पर कर्णराज सिंह जौन मनसा से अपने खाते में चेक लगाए हों हम नहीं जानते हैं, ओकर गलती हमारे पास ओकर ऑडियो है। चलिए ठीक है, अपना के पास एक बेहद बड़ा प्रमाण है, वह प्रमाण बेहद जरूरी तब हो जाता है जब यह में लेन देन के मामला होता है, और वह प्रमाण जो है कोर्टों माने का तैयार होती जब वह वास्तव में वह रिकॉर्डिंग के जांच होती है। अपना बच्चन के फ़ोन रिकॉर्डिंग है, तो हम कहा कि वह रिकॉर्डिंगों का हम अपना का सुनाई जो अनिल सिंह से अपना के द्वारा बात की गए। हालांकि यह पूरा मामला जो है कथित तौर पर एक बड़ा मामला है, और बड़े मामला में अब जरूरी यह है कि शासन प्रशासन के जो नियमावली है ता ओकर जरूर एमा परिपालन हो, कहे कि यह जो मामला है यह बेहद संवेदनशील मामला है। लगातार सरकारें में बात करती हैं कि सूदखोरी जैसा एक बड़ा अपराध है, यह अपराध का खत्म कैसा किया जाए, कहे कि यह ब्याज के चलते कई एक परिवार, कई एक घर तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन ए माँ अब चलिए अपना का हम वो ऑडियो सुनाई थे जो अनिल सिंह से अपना के द्वारा बातचीत की गए, और यह बातचीत के ऑडियो है ना, अपना दूसरे चेक लगवाते हैं, हमारा गलती का ही, हम तो अपना पैसा तो हम कौनो चोरी चमारी से अपना के चेक नहीं लगाए, न अपना का साफ शब्दन में बता दें कि कर्णराज के अकाउंट में पैसा लगा है, ना अपना अलग हो न कर्णराज अलग हो, आखिरकार आगे तो दोनों जने गाने में है। तो हमने चेक
चलिए कुछ और अपना के लगे ऑडियो क्लिप है जो 4 ऑडियो क्लिप हैं जो अपना कोर्ट में ये ऑडियो क्लिप पेशों करे वाले हैं। लेकिन वो चरहू ऑडियो क्लिप में एक ऑडियो क्लिप ऐसा ही जौने में अनिल सिंह के द्वारा यह बात कही गए कि चेक जो अपना हमका दीन है रहन ओका हम लगवावे खातिर कणराज का दिहन। कणराज को शक ही, हालांकि उनसे ना अपना के कबो लेन देन भा ना कबो कुछ बा, लेकिन कणराज का वो चेक अपने खाता में लगावे के दिहन तक कणराज वह चेक अपने खाता में मतलब जैसे लेन देन अपना के होत रहा अनिल सिंह के खाता में लगावे के बजाय वो अपने खाता में लगा दिहन। और वो के बाद यह शुरू है एक और नई कहानी जो सूदखोरी के साथ साथ एक फर्जीवाड़ा की कहानी है। और यह फर्जीवाड़ा से सीधे सीधे एक कहा जाए कि संभ्रांत परिवार जो एक साफ सुथरा लेन देन कर रहा वह आज कहो न कहो कचहरी और अदालत के चक्कर काटे में विवश है। सुनी वो ऑडियो। 6 महीना के मैटर बा, 6 महीना में तू आज तक नहीं सुलझा पाए। भैया ये बताइए अपना, हम चेक अपना का दिए, हम उनसे काहे बात करी? अपना खुद सोची ना, अपना सी बात पहले कहेंगे चेक हम अपना का दिए। हम कोनो चोरी चमारी कह के न होया कि तोहका हमें चेक उनका दीन है, तोहका बताए के तोहरे कहे पर दीन है। हमने कहे पे हाँ हम पागल कड़ा चेक दे दिए ना, कनाज के चेक के दे नहीं कहे। यह जब हमार पैसा के लेन देन में तू रोज आना कहानी करत रहे, एक दिन तू चाहे नाराज हो के कहे हो चाहे जऊ में के कहे हो, ये हो गया लगा दे अपना चेक। कहे या कि नहीं कहे? नहीं तो हम आपको पैसा तो पूरा दिए ना आपको दादा, और देख से बताएं जरा चेक लौटवा दे अपना, अपना कहना लौटवा दे कड़ा चेक। चलगी बात हम तुहार मानने के तैयार हैं, पर तू हमारा कुछ मानने के तैयार है कि ऐसा तू कहे है? नहीं तो इसका मतलब आप किसी को चेक दे देंगे, मेरा कोई मांगेगा तो? अब हमार बतीबा तो तोका पूरी सुने के नहीं है, अपने अपन सुने के तुम्हारे व्यक्ति बुराई है ना कि दूसर के तो सुने के नहीं है। हाँ बोलिए। ऐसा जब तू हमका ऐसा कहे तो हम कणराज का चेक दहन की कणराज ले जाए कि हमारे अकाउंट में चेक लगा दे। अपने अकाउंट लगा कहना अपना ना। हाँ ठीक है। हमका तुहार और कणराज के कोनो लेना देना तो मालूम नहीं है भाई। हमका का मालूम है कि तू कणराज के का तू लीने है, कणराज तुमका का दीने है। अब कणराज सिंह लगे तो अपने अकाउंट में सोट दीन। फिर तुमका नोटिस गए, तुमका नोटिस गए, तुमका जानकारी है, तुमका सलगी चीज ये पहले बताएं तुमका। तो आज तक तो एक निराकरण नहीं कर पाए। चलिए तो कुल मिलाए के अपना या सुनर रहन अनिल सिंह जैसे अपना बतौर 2 लाख रुपया जो है 10% मतलब 10% ब्याज के रूप में लिए रहे, मतलब 100 रुपये में 10 रुपया, तब 2 लाख रुपये के अपना हिसाब लगाए लिए। और यह ब्याजखोरी के चलते जो है अपना का अपन जो है कुछ रिकॉर्डो दे का पड़ा, जो मैं 2 लगभग अपना के बताए अनुसार 3 थे ब्लैंक चेक और 1 स्टाम्प दीने रहे, लेकिन 2 चेक और 1 स्टाम्प वापस कर दीनगा और 1 चेक के गैर व्यक्ति का हस्तांतरित कर दीनगा जौन पूरी तरह से गैर कानूनी है। और निश्चित तौर पर ओके चलते अब का है बेवजह अपना के ऊपर दबाव बनावा जा रहा है। उक्त पैसा जो पैसा चुकता किन जा चुका है वह पैसा दे के दबाव बनावा जा रहा है। यह बताइए कि अब जैसे ये पूरा मामला अपना पचे जो है कोर्ट में चला जा चुका है, लागत का है अपना का कि हो का चाहिए का अपना पचे मांग करी थे? भैया हम तो मांगी करब कि हम जौन पैसा लिए रहें ओका विथ ब्याज सहित वापस कर दिए सामने वाले का। हम ही चाहते हैं कि हमार चेक हमका वापस दे दी जाए। भाई हम कोनो गलती तो करे नहीं आए, हम तो ईमानदारी से जितना पैसा लिए जौन बात बरी अपने ईमानदारी से हम पैसा वापस कर दिए। सामने वाला हमसे ये कह रहा कि हम अपना का चेक वापस करवाऊँ, ठीक है। अब ये कहा लागे तू उनसे निपटा, हम उनसे कहा निपटी। हम कोनो सामान अपना के दिन अपने से मांगब, थर्ड पार्टी से हम कैसे मांग सकते हैं? हमारे पास का अधिकार है? चलिए निश्चित तौर पर यह बेहद संवेदनशील मामला है। एमा अपना के द्वारा पुलिस थाना में शिकायतों दर्ज की गई ही, और सबसे बड़ी बात कि पुलिस इस संवेदनशील मामला में तत्काल कार्यवाही करब जो है इस समय शुरू कहे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीधा आदेश है कि सूदखोरी जो अधिनियम है उसके तहत जो है तत्काल कार्यवाही हो। कानून का कहत है ये मामले में अपना का चलिए हम जो है मुखातिब कराई थे वरिष्ठ अधिवक्ता के शुक्ला जी से, जिनसे हम जाने के प्रयास करब कि आखिर यह पूरा मामला जो है बेहद संवेदनशील होने के साथ साथ एक बड़ा मामला है जौने का लेके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब ये चुनावी साल में कोनो में के लापरवाही तो नहीं कर लगा ही। वो खुद चाहते हैं कि एक ब्याज खोरी के जो यह मामला है ये पूरी तरह से खत्म हो। यह बताइए शुक्ला जी का कहा थे कानून या पूरे मामला में?
धन्यवाद कनिष्क जी। इस मामले में अभी राजकुमार वधिया हमारे पास आए, उन्होंने सारे पेपर्स बताए और जो उन्होंने ऑडियो बताई सुनाई, उस ऑडियो में अनिल सिंह इनकी जो बात हुई वो विचारणीय है। इन्होंने 2 लाख रुपए यदि लिया था तो 2 लाख का 4,13,000, ये तो बहुत गलत बात है। साहूकारी अधिनियम में ऐसा कोई विधान तो है नहीं, कोई उसका चेक नहीं ले सकता, कोई संपत्ति नहीं ले सकता, कुछ नहीं ले सकता। चलिए इसको ज़रूरत रही होगी, 2 लाख का 4 लाख दिया उनको, लेकिन जो इसका चेक था, जो इसके स्टाम्प थे, तो अनिल सिंह को वापस करना चाहिए। और अनिल सिंह ने वापस नहीं किया और उसको थर्ड पर्सन को दे दिया, जिससे राजकुमार वधिया का लेना देना ही नहीं है। तो ये तो सीधे सीधे ब्लैकमेल का मामला है और एक्सटॉर्शन का केस है। और अभी तो जो मध्य प्रदेश मनी लेंडर्स एक्ट 1934 में अमेंड हुआ, मध्य प्रदेश साहूकारी विधेयक 2017, उसका सीधा सीधा वायलेशन है। मैं ये समझता हूँ इस मामले में यदि पुलिस अधीक्षक महोदय सीधी के संज्ञान में यह बात लाई जाएगी, आइए जाएंगे या अपनी बात कहेंगे या कहे होंगे, तो निश्चित में इसमें मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में बहुत सख्त है। और ऐसे ब्लैकमेलर, ऐसे चीटर, ऐसे साहूकार जो 2 लाख का 4 लाख लिया और इसका मूल चेक भी नहीं लौटाया, बल्कि इसे ब्लैकमेल करने के लिए अन्य पर्सन को दे दिया, तो इसके संबंध में 384 आईपीसी का अपराध बनता है, ब्लैकमेल का अपराध बनता है और मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक के अधीन अपराध बनता है। निश्चित तौर पर एक बेहद संवेदनशील मामला है और सीधी खातिर एक बड़ा मामला है, काहे कि यह ब्याजखोरी जो बड़ी तेज़ी से पनप रहा है वह निश्चित तौर पर कोनो समाज खातिर एक बेहतर जो है परिणाम दे वाला नहीं है, काहे कि एक चलते परिवार, घर, कुनबा सब बर्बाद हो रहा है। निश्चित तौर पर एवका लय के बेहद संवेदनशील है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा लगातार जो है यह बात का बड़े बड़े मंचन से कहा जाता है कि यदि साहूकारी करत व्यक्ति कोनो पावा जात है और नियम के अंतर्गत है तब तक ठीक है, और नियम के बाहर यदि वो व्यक्ति है वो ज़बरदस्ती जो है मुताबिक, अब सोचिए 100 रुपया में 10 रुपया पर मंथ ब्याज, यह एक बड़ी रकम है और यह वजह से यह माना जा लग है कि यह एक बेहद संवेदनशील मामला है। और हम प्रयास करब कि एमा सीधी के पुलिस अधीक्षक जो हैं डॉक्टर रविंद्र वर्मा, उनसे बात कई कि आखिर यह पूरे मसला में उनकर कार आए तो अपन अपने परिवार के रखब। बहुत ख्याल, धन्यवाद।